अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद है। मैं आपको ज़ाहिद कोडिंग स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम लारावेल 9 के न्यू फीचर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि लारावेल 9 में कौन कौन से न्यू फीचर्स आए हैं या कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। सबसे पहले जो चेंजेस है कि लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो मिनिमम वर्जन है वो PHP का 8 होना चाहिए। PHP का वर्जन 8 क्यों होना चाहिए? क्योंकि लारावेल सिम्फनी पे डिपेंड करता है, तो सिम्फनी का जो न्यूएस्ट वर्जन 6.0 है वो रिक्वायर करता है कि PHP का मिनिमम वर्जन 8 हो। सो लारावेल को आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो PHP का जो वर्जन है वो 8 होना चाहिए आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आई है वो है कि स्विफ्ट मेलर को सिम्फनी मेलर से रिप्लेस कर दिया गया है। जैसा कि जो स्विफ्ट मेलर था उसके ऊपर अब मज़ीद काम नहीं हो रहा था, उसकी कोई नई अपडेट नहीं आ रही थी, तो डिसाइड किया गया कि इसको सिम्फनी मेलर से रिप्लेस कर दिया जाए, जो कि अप टू डेट है, उसमें अपडेट्स आती रहती हैं और जो कि PHP के मॉडर्न कोड को भी सपोर्ट करता है, थर्ड पार्टीज प्रोवाइडर्स को भी सपोर्ट करता है। इससे जो नेक्स्ट चेंज आई है वो है इम्प्रूव्ड एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स। एक्सेसर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स क्या होते हैं। एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक्सेसर्स को देखते हैं कि एक्सेसर जो है बेसिकली किसी भी एट्रीब्यूट का जब डाटा बेस से डाटा रिट्रीव करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करने के लिए हम जो है ना एक्सेसर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी का नेम फेच करना है यूज़र का, आप चाहते हैं कि जो ही मैं यूज़र का नेम जिस फेच करूं तो वो मुझे कैपिटल लेटर में शो हो, तो हम उसके लिए जो है ना एक्सेसर सेट कर देते हैं। तो उस एट्रीब्यूट के नाम के साथ तो वो जो ही वो हम रिट्रीव करेंगे तो वो उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है म्यूटेटर्स। म्यूटेटर्स जब भी हम डेटाबेस में डाटा सेव करने जा रहे होते हैं तो वो सेव करने से पहले जो हम चेंज करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि कोई भी जब एट्रीब्यूट डेटाबेस में इसका वैल्यू सेव हो रही हो तो उसके ऊपर जो भी चेंज करनी है वो चेंज के साथ सेव हो, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेटर्स। तो पहले तो ये होता था कि एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स के लिए हमें अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ते थे। अब लारावेल 9 में ये हो गया है कि इसका एक ही फंक्शन बनता है जो कि एट्रीब्यूट के नाम से होता है। जैसे कि नेम है हमारा, इस केस में हमारा एट्रीब्यूट नेम है, तो हम नेम के हिसाब से फंक्शन बनेगा। उस फंक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगे, एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स इसी एक फंक्शन के अंदर ही आ जाएंगे। तो ये है जी डिफरेंस जो लारावेल 9 में आया है कि एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स दोनों को एक ही फंक्शन के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट है जी कंट्रोलर राउट ग्रुप्स। मिसाल के तौर पे पहले हमारे पास अगर हमारी कुछ रिक्वेस्ट एक ही कंट्रोलर पे जा रही हैं और उस कंट्रोलर के लिए हमने डिफरेंट राउट्स बनाए हुए हैं, सेम कंट्रोलर है उसके ऊपर हमने गेट का भी राउट लगाया हुआ, सेव का भी, पोस्ट का भी लगाया हुआ है, और इसी तरह से कुछ और रूट्स बनाए हुए हैं, डिलीट का भी लगाया हुआ है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता था कि हमें बार बार उस कंट्रोलर का नाम लिखना पड़ता था हर रूट में। तो ग्रुप्स रूट में, कंट्रोलर रूट ग्रुप्स में ये फ़ायदा हो गया कि हम एक ही दफ़ा उस कंट्रोलर का नाम लिख देते हैं। तो राउट के अंदर कंट्रोलर का मेथड है जिसके अंदर हम उस कंट्रोलर का एक ही दफ़ा नाम लिख देते हैं, और ग्रुप और उसके अंदर फंक्शन के अंदर हम जितने भी उसके राउट्स हैं वो सारे लिख देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं बार बार जो है ना राउट्स के अंदर हमारा कंट्रोलर का नाम बार बार लिखना पड़ रहा था, वो हमारा जो है ना बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो इसलिए जो एक ही कंट्रोलर के मुतलका राउट्स होते हैं वो सारे एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, एक ही जगह पे आ जाते हैं। तो ये है जी कंट्रोलर राउट्स ग्रुप्स का। आगे है जी फुल इंडेक्सेस एंड वेयर क्लासेस। फुल इंडेक्सेस लारावेल एप्लीकेशन में हम जो है ना नाइन नाइन के अंदर हम फुल
टेक्स्ट इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो लारावेल 9 ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम जो ही माइग्रेशन के अंदर जैसे कोई टेबल क्रिएट करते हैं, तो हम मिसाल के तौर पर हमारा कोई टेक्स्ट वाला फील्ड है, तो उसके साथ हम जो है ना फुल टेक्स्ट का मेथड लिख देते हैं। वो क्या करता है कि उसके अगेंस्ट फुल टेक्स्ट इंडेक्स जनरेट कर देता है। तो अगर हम इन फ्यूचर उसी फील्ड के ऊपर कोई सर्च करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्ड है जो हमने सर्च करना है, तो हमें वो लाइक या इस तरह की वो क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती। हम वेयर में हम उसे बता देते हैं, फुल टेक्स्ट बता देते हैं और उस एट्रीब्यूट का नेम बता देते हैं, और एट्रीब्यूट के नेम के साथ हम वो जो चीज़ उसमें सर्च करनी है वो बता देते हैं। तो वो क्या करता है कि उस कीवर्ड या उस स्ट्रिंग के अगेंस्ट या उस वर्ड के अगेंस्ट जितना भी डाटा होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो ये है जी वेयर फुल टेक्स्ट जो लारावेल 9 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आगे जो लारावेल की न्यू फीचर है वो है इनलाइन ब्लेड रेंडरिंग। इनलाइन ब्लेड रेंडरिंग क्या है कि आपको जो है ना पहले एक ब्लेड की एक अलग से फाइल व्यू की बनानी पड़ती थी, उसके अंदर आप जो है ना व्यू का डाटा वो डिस्प्ले करा सकते थे। लेकिन लारावेल 9 ने एक जो नई फीचर प्रोवाइड की है वो है ब्लेड रेंडरिंग। ब्लेड रेंडरिंग में बेसिकली है कि आपको वो ब्लेड की अलग से फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ती, व्यू क्रिएट नहीं करना पड़ता। आप कंट्रोलर के अंदर ही ब्लेड कॉलन कॉलन रेंडर लिखकर और उसके अंदर हम जो भी अपना टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो पास कर देते हैं। तो ये है जी इनलाइन रेंडरिंग की फीचर जो लारावेल 9 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। आगे है जी इम्प्लिसिट रोड बाइंडिंग्स विद एनम्स। एनम्स का ये होता है कि इसके अंदर जोन से भी हमने वो केस डिफाइन किए होंगे, ये रोड्स को रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर उनमें से कोई केस रोड में आ रहा है तो ठीक है, वरना 404 पे उसको जो है ना वो रिटर्न कर देता है। तो ये रोड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि रोड्स में सिर्फ यही पैरामीटर पास किए जा सकें या यही वर्ड पास हो तो ही वो रूट जो है ना वो चले, अदरवाइज वो रूट हिट ना हो, वो 404 पे आपको रिटर्न कर देगा। तो एनम एनम्स जो है वो एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है ना यूआरएल को रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि वो स्पेसिफिक पैरामीटर अगर उनको मिले तो ही वो जो है ना चले, अदरवाइज वो 404 पे रिटर्न कर दे। इसमें बूटस्ट्रैप 5 की पेजिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। जो लोग पहले लारावेल पे काम करते थे उनको पता होगा कि मैं पेजिनेशन का अपनी पेजिनेशन बनाने के लिए कितना काम करना पड़ता था, काफ़ी मुश्किल काम था। तो लारावेल 9 ने हमें एक नई ऑप्शन दिया इसके अंदर कि हम बूटस्ट्रैप 5 की पेजिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें इल्यूमिनेट पेजिनेशन और पेजिनेटर ये जो है इसके अंदर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऐप सर्विस प्रोवाइडर का बूट मेथड है उसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि यूज बूटस्ट्रैप 5 जो है ना हमें उसके अंदर बूट के मेथड के अंदर उसको लिख देना होगा। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो ही ऐप सर्विस प्रोवाइडर लोड होगा उसके ऑटोमेटिकली जो है ना ये पेजिनेशन जो है ना अवेलेबल हो जाएगी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप 5 की जो है ना पेजिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ न्यू हेल्पर्स, क्योंकि PHP का 8 वर्जन है तो लिहाजा स्ट्रिंग के कुछ न्यू फंक्शंस जो हैं इसमें ऐड हुए हैं, जैसा कि str contains, str start with and str end with. न्यू हेल्पर आल्सो इंक्लूड appends and snake, तो उसमें appends और snake का भी है। ये कुछ नए फंक्शंस हैं PHP के स्ट्रिंग के जो इसमें
न्यूली ऐड हुए हैं। तो मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एस टी आर के अंदर हमने बॉब लिखा उसके साथ अपेंड कर दिया इसमें, यानी कि कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम उसके साथ कोई और स्ट्रिंग अपेंड करना चाह रहे हैं, तो ये एस टी आर का फंक्शन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसके साथ अपेंड जो है ना वो लगा कर उसमें कोई भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्ट्रिंग को हमने स्नेक लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एस टी आर के अंदर हमारे पास स्नेक का फंक्शन है, तो जिसकी मदद से हम जो है ना उसको स्नेक लेटर्स में किसी भी स्ट्रिंग को स्नेक लेटर्स में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी लारावेल न्यू की लेटेस्ट फीचर जो लारावेल न्यू में ऐड हुई हैं। तो बाकी हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।